यूजेज ऑफ फ्रेजेस इन सेंटेंसेस। फ्रेज का इम्पोर्टेंस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रेज का इस्तेमाल हम अक्सर कई तरह के सेंटेंसों में करते हैं और इससे सेंटेंस का सुंदरता बढ़ भी जाता है और कभी कभी सेंटेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को, उसी अर्थ का फ्रेज इस्तेमाल करके हम कुछ और कठिन बना दें तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि फ्रेज का इस्तेमाल सेंटेंस में, हर सेंटेंस में, यानी कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वर्ड से भी सेंटेंस तो हम बना सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फ्रेजेस का इस्तेमाल किस तरह से सेंटेंस में होता है इसको जानना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम इस चीज़ को जान सकें कि फ्रेजेस का सेंटेंस में क्या महत्व है और जानने से हमारा लिखने का या बोलने का जो शैली है और भी स्टैंडर्ड हो जाता है। इसलिए फ्रेजेस का इस्तेमाल हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ पर देखते हैं ABC। आई डू नॉट नो द ABC ऑफ मैथ। मुझको गणित का कुछ भी ज्ञान नहीं। यहाँ ABC से हमने बनाया है सेंटेंस को। इसके बाद है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल ही इज़ माई फ्रेंड। आखिर वह मेरा दोस्त है। यहाँ पर आफ्टर ऑल जो है वो एक फ्रेज है। इसके बाद देखते हैं गेट अलॉन्ग विथ। आई डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ मोहन। मेरा मोहन से पटरी नहीं खाता। कभी कभी बोलते हैं ना इस तरह का सेंटेंस, तो गेट अलॉन्ग विथ से बनेगा। एक्ट ऑन। माई एडवाइस डज नॉट एक्ट ऑन हिम आफ्टर ऑल। मेरा सलाह का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वाट आर यू आस्किंग फॉर। आस्क फॉर से बना है, तुम क्या मांग रहे हो। आस्क फॉर है यहाँ फ्रेज। इसके बाद है ही बैकड आउट ऑफ हेल्पिंग मी। मुझको मदद करने से वह पीछे हट गया। बैक आउट का अर्थ होता है पीछे हटना, मुकर जाना। ठीक है। और इसके बाद है बैक अप। वी शेल नॉट बैक अप यू। हम लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। बैकअप का अर्थ होता है समर्थन करना। इसके बाद है आई कैन नॉट बैंक ऑन देम इन दिस मैटर। मैं इस मामले में उन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ये बैंक ऑन का अर्थ होता है विश्वास करना। दे ब्लू अप द हाउस। उन लोगों ने घर को उड़ा दिया। जब हम विस्फोट से उड़ा देते हैं तो ब्लो अप का यूज होता है। इसके बाद है आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू पटना। हम लोगों का कार पटना जाने के रास्ते में ख़राब हो गया। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है कोई गाड़ी या मशीन ख़राब होना। इसके बाद है यू शुड ब्रेक विथ बैड हैबिट्स। तुमको बुरा आदत को छोड़ देना चाहिए। ब्रेक विथ का अर्थ होता है किसी से टूटना, अलग हो जाना और तोड़ देना। वी हैड टू ब्रेक ओपन द लॉक। ब्रेक ओपन से बनना है तोड़ करके खोला, किसी चीज़ को खोलना। हम लोगों को तोड़कर ताला खोलना पड़ा। इसके बाद है डोंट पुल इट हार्ड अदरवाइज इट विल ब्रेक अप। ब्रेकअप का अर्थ होता है टूटना। इसको जोर से मत खींचो अन्यथा टूट जाएगा। इसके बाद है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है घटित होना। व्हाट ब्रॉट अबाउट द क्वेरल। क्या को लेकर झगड़ा हुआ। ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है किसी चीज़ का घटित होना। इसका अर्थ है वी कैन नॉट ब्रश असाइड दिस मैटर। ब्रश असाइड का अर्थ होता है किसी चीज़ को हटा देना, दरकिनार करना। हम लोग इस मामले को नहीं हटा सकते। बिल्ड अप। ही हैज़ बिल्ड अप ए गुड बिजनेस। मैंने बनाना, बिल्ड अप का, उसने एक अच्छा कारोबार खड़ा कर लिया है, मैंने किसी चीज़ को बनाना। इसके बाद है वी कॉल एट हिज हाउस। हम लोग उसका घर गए थे। तो किसी का घर जाना, कॉल एट। इसके बाद है कॉल ऑन। दे कॉल ऑन मोहन, यानी किसी के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं वे लोग मोहन के पास गए थे। तो कॉल ऑन का हम इस्तेमाल करते हैं।